पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, सारे जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, मातृशक्ति वहाँ छत पे सामने बैठी, आप सबको भी राम राम जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी धूप में आप सबने इंतजार किया, आप बैठे हैं। चुनाव का समय है, सारी बातें राजनीतिक राजा भैया ने पहले ही आपसे कर ली, आप सब जानते हैं। चौधरी निर्मल सिंह जी के संघर्ष में, जब राजनीति का संघर्ष किस लिए कर रहे हैं शायद किसी के दिमाग में तस्वीर भी नहीं थी, तब आप लोगों ने उत्तरी हरियाणा के हक, उसके साथ हो रही जो लूट है उसे पहचाना था, आपने वो लड़ाइयां लड़ी। चौधरी निर्मल सिंह जी को षड्यंत्र के तहत जेल में नहीं डाला, षड्यंत्र के तहत उनका ये हल्का भी तोड़ दिया था। और आज जब हम आ रहे हैं, कैंट इतनी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते बुरे हाल हो गए। तो हम ये सोच रहे थे आप लोग तब कैसे करते थे, कैसे रैली करते थे, फोन नहीं था, कैसे बंदे बुलाते थे, कैसे हिसाब चुकाव करी, कैसे हिसाब लगाओ करी। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों की और आपकी राजनीति की और आपके दमखम की दाद देनी चाहिए हमारी पुश्तों को। अब तो सब कुछ एयर कंडीशन गाड़ियाँ, नैब कौर जी भी बताती थी, कहते चित्रा जिप्सी में जाया करती थी इन्हीं के साथ श्रीलंका में, ठीक है जी, और कहते थे शॉकर भी बेकार से होते थे, गर्दन हिल जाया करती थी मेरी। तो अब तो हम एयर कंडीशन गाड़ियों में चलते हैं, बैठते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन लड़ाई अभी सिरे चढ़ी नहीं। और आज आप सब जानते हैं 45 साल के बाद चौधरी साहब ने किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठाया है, केजरीवाल। और ये मौका परस्ती नहीं थी, क्योंकि जब कांग्रेस छोड़ी तो पूरे मौके थे भी भाजपा में चले जाओ, सत्ता भी है, सेवा भी हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन एक विचारधारा के चलते, एक अपनी सोच के चलते और अपने साथियों का जो साथ की गर्माहट थी उसके चलते उन्होंने एक फैसला लिया, जिस मुद्दे पे खड़े थे हम सही रहेंगे। आज एक और चुनाव आ गया, मैं ये कहूंगी आपके पास आज बंदा भी सही है, गुरजीत प्रेमी, आज आपके पास एक पार्टी भी सही है, आज आपके पास लड़ाई भी और मुद्दे भी सही है। आम आदमी पार्टी हमारे इलाके में नई है, दूर दूर से सुनते हैं दिल्ली में कुछ हुआ, पंजाब में थोड़े पास से पता चलता है हुआ क्या। एक तो मैं बता दूं, ये पार्टी ना राजनीति कभी धर्म पे नहीं करती, कभी नहीं करती, ना उसकी डिबेट में पड़ेगी ना उलझेगी। कोई हिंदू मुस्लिम करेगा तो ये कहेंगे जी काम की बात बताओ, पैसे की बताओ, रोजगार की बताओ। कोई जैसे अभी राजा भैया ने बताया कि सारे एक पार्टी के बंदे 3-3 टिकटों पे खड़े हो रहे हैं, हो क्या रहा है? हो रहा ये है कि सारे वोट को इतने टुकड़ों में काट दो कि हमारा इकट्ठा एक बड़ा टुकड़ा बस यही रह जाए, कहीं इकट्ठे जुड़ ना जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, वो कहते हैं ना, आइडिया किसी के दिमाग में एक बार एक आइडिया जड़ पकड़ ले, उसको तोड़ना, मोड़ना, मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो आइडिया है कि इस राजनीति से अलग भ्रष्टाचार मुक्त भारत मुमकिन है। 14 में जब केजरीवाल जी ने धरने दिए थे तो पार्टियों ने चैलेंज दिया था, धरना आसान है, करके दिखा। और आज ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। आज मैं आपको बताऊं, ये पार्टी सिर्फ 3 मुद्दों पे काम करती है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। और इसकी जड़ वो कहते हैं भ्रष्टाचार हटा दो, शिक्षा भी हर किसी को मिल जाएगी, भ्रष्टाचार हटा दो, रोजगार हर किसी को मिलेगा, भ्रष्टाचार हटा दो, स्वास्थ्य सुविधा हर इंसान को वर्ल्ड क्लास हम दे सकते हैं। आज मैं इन तीनों मुद्दों पे आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जब मैं स्कूल की बात करूं तो आसपास के सरकारी स्कूल का ख्याल कर लेना कि वहां कैसा है, क्योंकि 2014 में दिल्ली का सरकारी स्कूल हरियाणा के सरकारी स्कूलों जैसा था, डिट्टो। बाथरूम के यही हाल, कमरे के यही हाल, टीचर के हाल, बच्चे के यही हाल। उस टाइम केजरीवाल ने कहा था इन बच्चों को हम लीडर्स बनाएंगे। मैं भी दिल्ली में जॉब कर रही होती थी, मैं सोचती थी कितना पढ़ा लोगे, क्या कर लोगे, जाएगा तो उसी गली कूचे में, चारों तरफ गालियां बज रही होंगी, इंग्लिश में कोई बोलता नहीं होगा, पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, ट्यूशन कौन देगा, नॉट पॉसिबल। मैं भी उनमें से थी। आज मैं आपको बताऊं, 2022 का दिल्ली का सरकारी स्कूल का रिजल्ट ऐसे हर साल आ रहे हैं, जैसे 4-5 साल पहले 600 में था नंबर, 300 में था, 600 में हुआ, 900 में हुआ। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1141 बच्चा सीईटी का एग्जाम में मेरिट में आया, नेशनली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कल पेपर हुआ है ना, जिसके लिए 13 लाख बच्चों ने धक्के हरियाणा अकेले में खाए। दिल्ली अकेले का 1000 से ऊपर बच्चा उसमें आया। और ये बच्चे अब मन मर्जी के आईआईटी, आईएम में, मेडिकल में जाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं मुफ्त। जिस कॉलेज में आईआईटी में केजरीवाल का बेटा जाएगा इस साल, उसी कॉलेज में दिल्ली का रेडी फड़ी वाले का बेटा भी जा रहा है। बस ये है कि केजरीवाल जी ने स्कूल बना के उस बच्चे को पढ़ा दिया था, और उस बच्चे के माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान था, जब वो बच्चा 4th में था, 3री में था, 5वीं में था,
तो उसके पापा ने, माँ ने, बाप ने, मोहल्ले ने, भाई ने, दादे ने, धर्म सब कुछ छोड़ के दिल्ली में सारे देश ने कमल का बटन दबाया। उन्होंने कहा था झाड़ू का दबाएंगे अपने बच्चे के लिए। आज ये वो उस समय का लगाया पौधा उन्हें फल दे रहा है। आज दिल्ली के स्कूलों में 99% से ऊपर पास परसेंटेज है। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट है लगातार। आज देश के टॉप 10 स्कूलों की लिस्ट बनी तो 5 सरकारी स्कूल हैं, आप मान सकते हैं, और वो मुफ्त है। स्कूल में स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है। हरियाणा के सरकारी स्कूल का आपको पता ही है रिजल्ट, बच्चे की हालत पता है, शक्ल पता है। और इस स्कूल को भी हरियाणा सरकार बंद कर रही है। 105 कर दिए हैं, 200 और होंगे, 1400 बंद होंगे। इस खटारा स्कूल के लिए कांग्रेस, यहाँ की भाजपा सरकार ने कहा है कि आपको 500 रुपया महीना देना पड़ेगा बच्चा पढ़ाना है तो। अगर बच्चा निकाल के प्राइवेट में डालोगे तो सरकार 1100 देगी। आप देखो धांधली, पेशकश, जैसे जियो की स्कीम आती है ना, बाय वन गेट वन फ्री, एक बार फोन भी दे देंगे। पहली बार तो रिलायंस ने फोन भी दिया था सिम कार्ड के साथ। आज जो 200 पे शुरू हुआ था वो 400 पे 600 पे आ चुका। यही हमारा होएगा, आप बच्चे निकालो, सरकारी स्कूल बंद, सरकार ने उनको दे देना प्राइवेट कंपनियों को, बिजनेस को, और बच्चा और आप हमेशा के लिए प्राइवेट स्कूल के डांस के नीचे। आज नौकरी कहाँ है? हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। सरकारी आंकड़े 36%, 100 में से 36 को नौकरी नहीं। और सबसे बुरी बात, जो हमारा 20 से 25 साल का बच्चा है, अब तो लड़कियां भी हैं, जो पहली नौकरी लेने जाएगा बच्चा, उस बच्चे की बेरोजगारी है 85%। ये भी सरकारी आंकड़ा है। किसी के बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है, कर रहा है, अगले साल करेगा, 100 में से 85 को नौकरी नहीं। हमारे बच्चे कह रहे हैं जमीन बेच दो मैं बाहर जाऊं। हमारे बच्चे वरना क्या करते हैं, फोन दे दो अच्छा महसूस करने के लिए, 4 दिन बाद दुखी हो जाते हैं। बाइक दे दो अच्छा महसूस करने के लिए, 5 दिन में उसमें दुखी। 30 साल की उम्र में शराब पी के खत्म कहानी, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए। आज हमें ये मिला है इस सरकार का बटन दबाने। दिल्ली में 12 लाख नौकरी पोर्टल पे रिकॉर्ड पे है, किस डिपार्टमेंट में कौन लगा। 20 लाख नौकरी अगले 5 साल में देंगे। ये फर्क है, ये बदलाव है जो आ रहा है। आज दिल्ली में कोई बीमार हो जाए, 1 रुपया खर्च हो या 1 करोड़, सारा का सारा सरकार देती है, और 8 साल से दे रही है। ये चुनावी वादा नहीं है। अगर आप सड़क पे गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो गया, जो अस्पताल लेके जाते उसे 2000 रुपए मिलते हैं और फरिश्ते का सर्टिफिकेट। फिर जो खर्चा होगा सरकार का। हमारे क्या हाल है, कैंसर हो गया, ऐसा हो जाता है हाल कि पूरे परिवार को कैंसर हो गया। गरीब को तो बीमारी लगी नहीं कि परिवार मर गया। पढ़ाई का पैसा, शादी का पैसा, कॉलेज का पैसा वहीं जा रहा है। फिर बच्चे क्या कहते हैं, भी घर ले आओ, डॉक्टर ने कहा सेवा कर लो, जवाब दे दिया। डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया था, जेब ने जवाब दे दिया। आज हम इस हालात में, आज दिल्ली में इलाज हो रहे हैं, आज दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, आज रोजगार मिल रहा है। क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा, बस वोट मांगा। 500 रुपए वोट देने के हैं नहीं आम आदमी पार्टी के पास। उन्होंने कहा जो दे रहा होगा ले लियो, उसका थैंक यू करियो, पर वोट अपने बच्चे के लिए दियो। मैं तो दाद देती हूँ दिल्ली के हर उस बंदे की जिसने लगातार अपने बच्चे पे हर तरह के, कहते ना, उकसाया जाता है, हर तरह के दंगे से ऊपर उठकर, हर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से ऊपर जाकर, हर 500-2000 रुपए से ऊपर जाकर उसने वोट अपने लिए। आज ये बदलाव हरियाणा पे दस्तखत दे रहा है। आज ये पौधा यहाँ लगने की कगार पे, आप पे और मेरे पे। मैं ये नहीं कह रही आप गुरजीत को इस चुनाव में दो। गुरजीत तो कमाल का कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी की जो कहानी की सड़क पे अर्श से उठाए बंदे, फर्श से उठाए और अर्श तक लेके गए, गुरजीत उनमें से कहानियों में से एक बनेगी, हम बनाएंगे। और ये जो बच्चा काम करेगा उसका फल भी दिखेगा। लेकिन मैं आपसे आज जो बात कर रही हूँ, आपने बड़े बड़े संघर्ष करें, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया नेता, इतनी बढ़िया नीति नहीं मिली। 7 महीने हुए हैं पंजाब को बटन दबाए। स्कूल में टीचरों को ऑलरेडी सिंगापुर और इंग्लैंड भेज रहे हैं। अखबार में खबर थी कि सीख के आओ बच्चों को पढ़ाना कैसे। ऑलरेडी 75 मोहल्ला क्लिनिक गए थे, 100 खोल दिए। गांव गांव में MBBS बैठेगा पंजाब के, गांव गांव में टेस्ट फ्री, दवाई फ्री, डॉक्टर फ्री। आते ही उन्होंने क्या करा है, 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, 20,000 नई नौकरी दे दी और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी। भाजपा को और उसके साथियों को पेंशन से बुखार है। हाथ पैर चल रहे हैं तो आपको DC रेट दे देंगे, उसके बाद तो नहीं देने का मन करता। जब वाजपेयी जी आए थे तो कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दिए थे, आप याद करो। मोदी जी आए हैं तो अब सेना में सिपाहियों की पेंशन भी बंद कर दी। मर गया तो ही चेक बेटर मिलेगा, जिंदा वापस लौट आया ना 21 साल की उम्र में, तो ना तनख्वाह है, ना फ्यूचर है, ना कुछ। तो हम आज भी इनके भलेखे में आ जाएंगे, आज भी हम देख नहीं सकते। आप देखो ना,
जिस माहौल में, जिस त्योहार के दिनों में, कटाई के दिनों में, फसल के दिनों में, मंडी के दिनों में सारे चुनाव कराए। जिला परिषद, पंचायत, आदमपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ का एमसीडी इकट्ठे कराया, दिल्ली का। क्यों? सरपंची और जिला परिषद एक दिन वोट क्यों नहीं करवा रहे? कोई पूछे, मशीनें तो रख दी थी। इसलिए कि जिला परिषद में आम आदमी पार्टी ने कहा हम लड़ रहे हैं, हम सरपंची नहीं लड़ रहे। सरपंच वोटिंग करवाएगा, लेकिन उस दिन अगर आम आदमी पार्टी की मशीन पड़ी हुई कि बटन ना दबजे, इसको अलग कर दो। आंटी भी सोचेगी मैं 2 दिन लाइनों में लगूंगी, एक दिन इसके लिए, एक दिन उसके लिए, मैं एक ही दिन जाऊंगी। इतने शातिर दिमाग है, इनसे बचने के लिए आपको अपनी सारी इंद्रियां लगानी पड़ेगी और एक विश्वास करना पड़ेगा। आज पंजाब में आते ही किसान का सारा बिजली का बिल माफ कर दिया। सब जानते हैं केजरीवाल की टीम ने बिना टोपी के, बिना पटके के सेवा करी थी बॉर्डर पे, जब महीनों तक किसान बैठे। आज किसान को वहां पे पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त। और मंडी में ये हाल है, एक अफसर से किसी ने कहा भी घर आ जा, फंक्शन है हमारे नोन में। कहता ये सरकार हटा दो तो मैं पार्टी कर लूं, वरना मेरा बुरा हाल है। कहता क्या हुआ? कहता सवेरे 7 से लेके 12 बजे तक का ब्यौरा देना पड़ता है, कितना अनाज आया, कितना उठा लिया, कितनी पेमेंट डीसी को जाती है, और लंच के बाद दूसरा ब्यौरा, दूसरी रिपोर्ट जाती है। हमारी जान निकल ली। सरकार ने बोल रखा है किसान का एक एक दाना उठाना है और सारा भुगतान तब का तब करना है। आप देखना 5 साल बाद जो हमारे बच्चे हैं और इस उम्र का आज जो पंजाब का बच्चा है, 5 साल बाद उस बच्चे की शक्ल सूरत सब बदल गई। 5 साल बाद किसान अलग होगा, युवा अलग होगा, रोजगार, कर्मचारी, व्यापारी, उनका उद्योगपति अलग होगा। हमें क्या रोक रहा है? बहु पुरानी लकीरें, जिद, पुरानी राजनीति। एक बार अगर आज हमारे बच्चे मायूस है ना, तो हम जिम्मेवार हैं, बटन हमने दबाए थे। आज हमारे 12वीं के बच्चे का कोई भविष्य नहीं, कुछ नहीं है आगे, बच्चे रोल रहे हैं तो हम जिम्मेवार हैं। आज हमारे यहाँ पे बीमारी में आसपास लोग मर जाते हैं तो हम जिम्मेवार हैं। तो आज मैं तो आपसे ये कहूंगी कि सिर्फ इस चुनाव में नहीं, इस उसके लिए नहीं, आपकी हम समर्थन मैं मांगती हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। एक मुहिम बनाते हैं, 24 में गाड़ी को ट्रैक पे चढ़ाते हैं। क्या अभी वोट देने से स्कूल ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। बिजली नहीं मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी नींव डल जाएगी कि 24 में 100% स्कूल ठीक होने लग जाएंगे, बिजली मुफ्त आने लग जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा मिलने लग जाएगी। इसका आज ही हमें बीज यहाँ पर लगा दें। तो आप सब आए। और अभी तो आप देखिए पंजाब में अभी थोड़े ही टाइम में हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए महीना मिलेगा पेंशन के अलावा, और उस महिला को मिलेगा साल में 12,000, 5 साल में 60,000। अब कोई इस महिला को जाके 2,000 भी देगा ना, अगर सूट के साथ या लड्डू के डब्बे के साथ, वीटा के, कि लिविंग आंटी वोट दे दियो, तो मेरे को नहीं लगता कोई घाटे का सौदा करने वाला है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जानी जान है। युवाओं से मैं चाहूंगी कि थोड़े एक्टिव हो, जुड़े, तगड़ा करें इस मूवमेंट को। और जैसा कि राजा भैया ने कहा, अपनी डालनी नहीं डलवानी भी है, ऐसी विक्ट्री देनी है कि सबको पता चल जाए। जितना जितना लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, उतने उनके मैनिफेस्टो बदल रहे हैं। कांग्रेस ने तो अभी बोल दिया कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, कोई और भी एक और भी चीज कॉपी होगी अभी। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, अब बोल दिया, आज तक क्यों नहीं बोला किसी ने? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बैठिए, सुना।